जैसे आजकल की जो लाइफस्टाइल हो चुकी है ये बहुत ज्यादा ऐसी अनहाइजीनिक चीजें या फिर अनहेल्दी चीजों का इनटेक कर रही है अपनी बॉडी में, जिससे कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रही है, बहुत मतलब गलत गलत उसमें जा रही है। एक तरह से डिजीज फुल हमारी बॉडी होते जा रही है। तो अगर हमारी बॉडी और जो अभी हम जो लाइफस्टाइल है ना, इसके अकॉर्डिंग जो एज है वो 50 to 60 एज में जो इंसान है वो समझता है कि अब हो चुका है, मेरी बॉडी अब डन हो चुकी है, अब वो नहीं कर सकती है, इतने स्ट्रांग नहीं रही है। बट अगर हम ईगल का एग्जांपल लें, ईगल की लाइफस्टाइल अगर हम देखें तो उसकी लाइफस्टाइल भी जब वो 40 एज का होता है, जब 40 एज में एक तरह से कहते हैं ईगल को कि वो बूढ़ा हो चुका है। तो बूढ़ा जो हमारा ईगल होता है, तो उस टाइम पे उसका रीबर्थ होता है। रीबर्थ कैसे होता है? जो वो जाता है, वो बहुत ऊंची एक चोटी में जाता है जहां वो अपनी बॉडी को हील करने के लिए जाता है, बेसिकली कि उसकी बॉडी नेचर के थ्रू हील कैसे होगी। तो वो सबसे पहले क्या करता है, अब जो उसकी जो चोंच होती है, उसके नाखून होते हैं, वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके होते हैं, उनमें कोई भी अब ताकत नहीं रहती है जो पहले रहती है, जिससे वो जानवरों का शिकार करता था, उन्हें खाता था। तो अब जो हमारा बूढ़ा ईगल है उस पे इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो ये सब चीजें कर सके। तो वो सबसे पहले अपनी जो उसकी चोंच होती है नाजुक सी, जिससे वो क्या करता है, अपने जो बचे बुचे पंख होते हैं उसके, जो कि बुढ़ापे की वजह से काफी हद तक निकल चुके होते हैं, तो वो क्या करता है, अपनी चोंच से उन अपने पंखों को निकालता है। देन वो अपनी चोंच को और नाखूनों को पत्थर से तोड़ने लग जाता है। तो उस तरह से क्या होता है, वो पूरा खून से एकदम लहूलुहान हो जाता है। उसकी बॉडी जो टॉक्सिन्स होते हैं एक तरह से, वो अपनी बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर देता है उनको। टॉक्सिन्स जैसे कि जो जिन चीजों से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब क्या होता है, उसके जो अराउंड ये हमारा 40 मतलब एक बेसिकली एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि उसका हीलिंग पीरियड हो जाता है एक। तो ये सारी चीजें वो डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसके बाद वो हील होके वापस आता है, एंड देन वो और 40-30 इयर्स ले जीता है, उसे कहते हैं ईगल का रीबर्थ। तो वैसे ही हम जो ह्यूमन बीन है उन्हें एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे कि वो 40-50 की इयर्स में, 50-60 की इयर्स में वो समझ जाते हैं कि अब उससे नहीं हो पाएगा। बट अगर हम ईगल का एग्जाम्पल ले तो उसकी बॉडी काफी हद तक हील कर सकती है नेचर के थ्रू, और काफी हद तक वो जी सकता है आगे जाके, जैसे कि ईगल जी रहा था। तो वैसे ही हमें हार नहीं माननी चाहिए अपने लाइफ में। काफी कुछ अप डाउन आते हैं, सीखना पड़ता है, और नेचर के थ्रू ही हम हील हो सकते हैं एट द एंड।